नर्सिंग रिक्रूटमेंट के बारे में जानकारी लेकर के आया हूं, जिसको कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा मध्य प्रदेश के द्वारा निकाला गया है। और इनके द्वारा जो पोस्ट निकाली गई वो एज ए स्टाफ नर्स के नाम से होने वाली है। तो इस नोटिफिकेशन के बारे में और वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस वीडियो के साथ जुड़े रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें। नेक्स्ट आगे चल करके बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में यदि बात करते हैं तो एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में बात करें तो यहाँ फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट यहाँ पर दे दी गई है। जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 10/5/2021 को रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकेंगे, यानी कि यह फॉर्म ऑनलाइन रहेगा। दूसरा लास्ट डेट है इस फॉर्म को भरने की वो 10/5/2021 को रात्रि 12 बजे से पहले आपको फॉर्म भर देना है ऑफिशियल साइट को प्रीफर करते हुए, जो कि यहाँ पर दे दी गई है mponline.government.in पर। नेक्स्ट आगे चल के अपन डिटेल ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो जो टोटल पोस्ट रहने वाली यहाँ पर 322 पोस्ट रहने वाली है। नेक्स्ट यदि इन पोस्ट को कैटेगरी के अकॉर्डिंग यदि क्लासीफाई कर लेते हैं तो जनरल की यहाँ पर है जो 72 पोस्ट होने वाली है, ईडब्ल्यूएस की 27 पोस्ट होने वाली है, एससी की यहाँ पर 44 पोस्ट है और एसटी की 55 और ओबीसी की है जो 73। तो ऐसे करके टोटल 271 पोस्ट तो अलग होती है। इसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक है या फिर जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी यहाँ पर कुछ पोस्ट है जो रिजर्व की गई है। तो ऐसे करके टोटल अपने पास कितनी पोस्ट हो जाती है 322। नेक्स्ट आगे चल के इन्होंने कुछ अलग से पोस्ट दी गई कैंडिडेट के लिए जो मध्य प्रदेश के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से, लेकिन इन्होंने यहाँ कंडीशन दी है कि आपको कम से कम 5 साल काम किया होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ इन्होंने कंडीशन दी है कि यह वैकेंसी है जो फुल्ली टोटली फीमेल स्टाफ नर्स के लिए है और कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी के लिए यहाँ पर पोस्ट होने वाली 46। नेक्स्ट इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपका फीमेल कैंडिडेट होना बहुत जरूरी है, मेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जो भी फीमेल कैंडिडेट है और मध्य प्रदेश रजिस्टर्ड नर्सिंग काउंसिल के अंदर रजिस्टर्ड है वो इस फॉर्म को अप्लाई जरूर करें। नेक्स्ट इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं तो 10+12 होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, जीएनएम कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी और जो सबसे बड़ी कंडीशन यहाँ पर लगा ये कि मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है, यानी कि फीमेल कैंडिडेट के साथ साथ आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो एक पर्टिकुलर स्टेट यानी कि मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट रिजर्वेशन पॉलिसी की यदि बात कर लेते हैं तो रिजर्वेशन पॉलिसी आपको है जो अकॉर्डिंग टू मध्य प्रदेश गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। एज फैक्टर की यदि बात कर लेते हैं तो जनरल कैंडिडेट की यदि बात कर लेते हैं तो जनरल कैंडिडेट 18 से 45 वर्ष के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको एज रिलैक्सेशन पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट बेनिफिट प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट आगे चल के बात कर लेते हैं और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर दी गई है, यानी कि इसमें एक और कंडीशन लगा दी है कि उम्मीदवार को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर 3 कंडीशन मेन निकल करके आई है। सबसे पहले तो आपके पास फीमेल कैंडिडेट होना बहुत जरूरी, दूसरा मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तीसरा मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद अपन बात कर लेते हैं तो अभी इन्होंने यहाँ पर है यानी कि 10 के अंदर 12 के अंदर और बीएससी जीएनएम एमएससी ये भी अगर यदि आपने किया है तो उनकी परसेंटेज के आधार भी आपको नंबर दिए जाएंगे। तो यानी कि 12 के आधार पर आपके 20 नंबर हैं और बीएससी जीएनएम 70 नंबर कम मैक्सिमम दिए सकते हैं, एमएससी के 10 नंबर, ऐसे करके टोटल आपके 100 नंबर काउंट किए जाएंगे यदि आप एक्सपीरियंस फॉलो करते हैं तो, जैसा इन्होंने डिमांड किया है। नेक्स्ट आगे चल के बात कर लेते हैं कि इस वैकेंसी के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा है कि शुरुआत में आपको 3 महीने तक 10,000 रुपये दिए जाएंगे, उसके बाद 3 महीने बाद आपकी परीक्षा ली जाएगी, यदि आप उस परीक्षा के अंदर पास होते हैं तो आपको परमानेंट किया जाएगा, इसके अलावा आपको परमानेंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने एक सबसे बड़ी कंडीशन यहाँ पर ये लगा दी है कि आप यदि सेलेक्ट होते हैं तो उसके लिए आपको सबसे 3 साल पर वहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर काम करना पड़ेगा, और यदि आप उस 3 साल के पीरियड के दौरान आप बीच में ही वैकेंसी को छोड़ करके जाते हैं तो आपको 1 साल का वेतन है जो वहाँ पर जमा कराना होगा डिपार्टमेंट के
अंदर। नेक्स्ट आगे चल के बात कर लेते हैं, जैसे फॉरम की एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में बात की थी अपन ने। तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ यानी कि 20/4/2021 से आपके फॉरम स्टार्ट हो चुके हैं, और जो लास्ट डेट है वो 10/5/2021 यहाँ पर दे दी गई है। आवेदन शुल्क भी आपका यहाँ पर लगने वाला है। तो जनरल के लिए 1000 रुपये, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति इन सभी के लिए 800 रुपये, और जो इनके अलावा जो कैंडिडेट है ईडब्ल्यूएस के और जो ओबीसी कैंडिडेट है उन सभी के लिए यहाँ पर 900 रुपये है जो फीस रहने वाली है। नेक्स्ट आगे चल के और क्या क्या कंडीशंस इसके बारे में दी गई है। तो आपको जो इसका पेमेंट है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार से ऑफलाइन फॉर्म है जो वहाँ पर भेजना नहीं है, ये फुली ऑनलाइन फॉर्म है। नेक्स्ट, यदि आप इस फोरम के बारे में यदि और कुछ जानना चाहते हैं तो इन्होंने यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दिए हैं, आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और हमारे चैनल